वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिक्स, शॉर्टकट्स एंड टिप्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या चीज है वो शॉर्टकट जो आपको कोई नहीं बताने वाला है। जब आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक जो हमारे पास उसकी टिप्स होती हैं वो पता होनी चाहिए। वो क्या टिप्स है, अगर आप इन टिप्स के साथ अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कैसे आप लोग विद इन टाइम पीरियड बहुत जल्दी टाइम के साथ अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या हमारे लिए उसके शॉर्टकट्स हैं, क्या टिप्स है डेटा इंटरप्रिटेशन को करेक्टली इंटरप्रेट करने के लिए। तो देखते हैं फर्स्ट वन। सबसे पहले कॉमनली जो आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज। किसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं? परसेंटेज के बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। हमारे पास परसेंटेज निकालने के लिए किसी भी चीज को मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ता है, किसी भी चीज को हमारे पास जो भी P बाई Q की फॉर्म में होगा, जो भी हमारे पास किसकी फॉर्म में है P बाई Q की फॉर्म है, उसे किससे मल्टीप्लाई कर दे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज उसकी हट जाएगी। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हुआ जो आपको बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन में पूछा था DI की, क्या आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात हुई परसेंटेज की। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, यहां पर आपको बहुत सारी बात एप्रोक्सीमेशन और राउंड ऑफ मेथड का यूज करना होगा। एप्रोक्सीमेशन और राउंड ऑफ मेथड किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मुझे नंबर दिया है 92, ओके, तो मैं इसे राउंड ऑफ करके कितना ले सकता हूं? 90 ले सकता हूं। क्या इसे राउंड ऑफ करके? यस, मैं इसको राउंड ऑफ करके 90 ले सकता हूं। विच मीन्स इससे मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, जब भी आप लोग इसे जीरोस में, टेंस में, हंड्रेड्स में और थाउजेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके लिए अप्रोक्सीमेशन से उसका कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा? आसान हो जाएगा, जिससे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हुआ इसका सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट, एवरेज। आपको बहुत सारी बात क्या निकालने के लिए कहा जाता है? एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, या फिर मीन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं यहां पर क्या आता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, विच मींस टोटल आता है हमारे पास क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल डिवाइडेड बाय दी नंबर, जितनी उनकी क्वांटिटी है उससे क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग? एवरेज फाइंड आउट करते हैं। और जब एवरेज फाइंड आउट करेंगे हमारे पास तो हमें उसका सम करना है पहले सारे नंबर्स का, और फिर जितने नंबर थे उसे हमें किस में लिख देना है? बेस में लिख देना है, डिनोमिनेटर में लिख देना है, बीइंग अ n। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास? फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। कोई भी नंबर जो किसकी फॉर्म में होगा? P बाई Q की फॉर्म में होगा, वो क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। एंड दैट शुड नॉट बी इक्विवेलेंट टू जीरो। किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, लास्ट वन, बहुत सारी बार आपको क्या करना होगा? कंपैरिजन करना होगा, कंपेयर करना होगा आपको। जब भी आप लोग कंपेयर करेंगे हमारे पास कोई भी आपको P बाई Q की फॉर्म में दे रखा है, हमारे पास दो अलग अलग नंबर्स P बाई Q की फॉर्म में दे रखे हैं, ओके, तो इनका कंपैरिजन करना है, कौन सा बड़ा है, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। ओके, तो कंपैरिजन के लिए क्या हमारे पास ट्रिक्स होंगी? तो ये हमारे पास हो गए क्या? 5 कॉमनली टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड इन डेटा इंटरप्रिटेशन। चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो डेटा टेबल से रिलेटेड हो, चाहे वो बार चार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो पाई चार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइन ग्राफ से रिलेटेड हो, या मिक्स क्वेश्चन हो। ओके, तो दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द डेटा इंटरप्रिटेशन। अब अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले आप लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, उसमें एक सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि फ्रैक्शन को अगर हम लोग किसमें? परसेंटेज के टर्म्स में देखना सीखें। फ्रैक्शन को क्या करना है? फ्रैक्शन को परसेंटेज के टर्म्स में देखना है आपको। फ्रैक्शन को जब आप लोग परसेंटेज के टर्म्स में देखेंगे तो देखिए 1 बाई 1 कितना होता है? 1 का मतलब हमेशा क्या होता है? 1 बाई 1 का मतलब क्या हो गया? 1 बाई 1 का मतलब हो गया 1। ओके, और ये किसके बराबर होगा हमेशा? दैट इज इक्वल टू 100%। 1 बाई 2 सब लोग जानते हैं कितना हो जाएगा? 50%। 1 बाई 3 33%, 1 by 4 25%, 1 by 5 20%, 1 by 6 16.6%, 1 by 7 14.2%,
1/8 12.5%, 1/9 11.1%, 1/10 10% एंड 1/11 9.09%, विच मीन्स आप इतना एक जगह कहीं कॉपी पर अपने पास फर्स्ट पेज पर लिख लीजिए जब भी आप लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करें। और जितना 5 तक है तो यहां तक आप लोग को बहुत कॉमनली पता होगा कि 1/2 क्या होता है, 1/3, 1/4, 1/5। यहां से आगे वाले जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके पास कॉमनली ये सारी डिजिट्स आएंगी, ये सारे फ्रैक्शंस आएंगे, तो आप लोग एक दो बार देखेंगे तो आपको ये भी क्या हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। तो आपको 1/11 तक क्या करना है, इसको आपको 1/11 तक इसको एक जगह कॉपी में लिख लेना है और जब भी क्वेश्चन करें तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो हमने यहां पर देखा फ्रैक्शन को कैसे हम लोग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देख सकते हैं। एज वेल एज जैसा मैंने आपको बताया 1 किसके बराबर होता है, किसी का 1 टाइम कितना हो गया 100%, विच मीन्स अगर मैं यहां पर ये बात कहूं किसी का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, किसी का 2 टाइम्स कितना हो सकता है, वो 200% हो जाएगा। किसी का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, किसी का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, दैट इज 300%। ओके, तो इन चीजों को आप लोगों को याद रखना है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 1 से लेके 11 तक आप लोग देख लीजिए, 5 तक को तो आपको पता ही है। 1 से लेके 1/6 से लेकर 1/11 तक थोड़ा सा और एक जगह लिख लीजिए, लिखते में ही आपको याद हो जाएगा, बहुत इजी है। तो ये हमारे पास हुई बिगिनिंग ऑफ दी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स। अब देखते हैं हम लोग क्या इनको कैसे अप्लाई करना है। तो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 सबकी एप्लीकेशन। ओके, तो आते हैं हमारे पास किस पर, फर्स्ट पॉइंट पर ऑफ परसेंटेज। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे किसका, परसेंटेज। देखते हैं हमारे पास फर्स्ट। ओके, तो देखते हैं हम लोग कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट कि जब आपको कोई भी नंबर दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एग्जाम्पल है 79% ऑफ 429, तो यहां पर नंबर क्या है 429। तो सबसे पहले आपको एक बात देखनी है कि किसी भी चीज का आपको 100%, 10%, 1%, 50%, 5% निकालना आना चाहिए। अगर किसी चीज का 100%, 429 का 100% कितना होगा, सेम वही नंबर अपना 100% होगा, कितना हो जाएगा 429, राइट। अब अगर देखें 10%, एक के बाद पॉइंट लगाना तो इसका 10% कितना हो गया 42.9, और अगर इसका देखिए 1% एक और मूव कर दे हमारे पास कितना हो गया 4.29। ओके, 4.29 हो गया। तो ये हमारे पास क्या निकाल लिया हम लोगों ने इसका निकाल लिया 100% जो सेम नंबर होगा, उसका 10%, 1%, सेम 50%। क्या इसका हाफ कर सकते हैं, इसका हाफ अगर आप देखें हमारे पास इसका हाफ कितना हो जाएगा 429। तो देखिए आपके पास इसका हाफ कर ले 214.5, कितना हो गया 214.5। अब अगर इसका 50%, 5% निकालना है तो एक पॉइंट और मूव कर दे, कितना हो गया 21.45। ओके, तो सबसे पहले किसी भी नंबर का आप लोग 100% आइडेंटिफाई करना, 10%, 1%, 50% और 5% आइडेंटिफाई करना सीखें। 4-5 क्वेश्चन इसी तरीके से लेकर आप लोग 100%, 10% और 1% ये सब लोग आइडेंटिफाई करें कि 100% वही है, एक पॉइंट मूव कर दिया 10% हो गया, 2 पॉइंट मूव कर दिए हमारे पास 1% हो गया, इसका हाफ कर दिया 50% हो गया, 50 में से भी एक पॉइंट हटा दिया तो हमारे पास कितना हो गया 5% हो गया। तो इससे हमारे पास कैलकुलेशन क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास एक एग्जांपल जिसे मैंने लिखा है 79% ऑफ 429। 79% ऑफ 429 निकालने का तरीका, ट्रेडिशनल मेथड जो है वो यही है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें 79 को किससे 429 से, डिवाइड बाई 100 करें और आप लोग कैलकुलेट करें। लेकिन हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए 79 कैसे बना होगा। 79 अगर देखें हमारे पास ये कैसे होगा 79 80 माइनस 1 कितना हो जाएगा 79। 79% आपको किसका निकालना था 429 का निकालना है। ओके, तो एक बात कर सकते हैं, ऑफ का मतलब होता है आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई, ये आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले हमारे पास इसका 80% निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या 429 का 80% विच मींस 0.8 से मल्टीप्लाई करें। 80% का मतलब क्या है 0.8। ओके, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए हमारे पास ये क्या होगा 0.8। ओके, और ये 1% कितना होता है 0.01। ओके, तो ये क्लियर रहना चाहिए जब परसेंटेज हटा रहा हूं मैं, और ये किससे है हमारे पास इनटू कितना है
429। तो एक बार 0.8 को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर ले, कितना हो जाएगा 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 4 कितने था हमारे पास, तो पहले 0.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 429 से, अगर 8 कितने था 8 9 था कितना हो गया 72, कितना आ गया 7 आ गया, 8 2 का कितना हो गया 16 और 3 आ गया कितना हो गया 23। देन अगेन हमारे पास 23, अगर हम लोग आगे देखें 4 8 जा 32 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 34। ओके, तो ये मेरे पास आ गया कितना, एक के बाद 0.343.2 और अगर 1% देखें 0.1%, सिर्फ 1% की बात करें 1%, अभी हम लोगों ने देखा था कितना था 4.29, इसी का आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं 100% ये है 10%, एक के बाद पॉइंट और 1% दो के बाद, तो कितना हो जाएगा -4.29। ओके, तो अगर हम लोग इसको माइनस कर ले 343, ये पॉइंट के बाद नंबर 2 है दोनों, अभी छोड़ देते हैं। 343 में से अगर हमारे पास 4 चला गया तो कितना बच गया 339, और थोड़ा सा पॉइंट से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 339 इज द राइट आंसर। ओके, तो यहां पर आपने दूसरा पैटर्न अडॉप्ट किया कलेक्टिवली इन कंपैरिजन 79 का जो मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा होता था हमने उसे छोटा कर दिया, कैसे करके, थोड़ा सा राउंड ऑफ करके हमने इसको छोटा कर दिया और अपने लिए कैलकुलेशन कैसा कर लिया, इजी कर लिया हमारे पास। तो ये फर्स्ट टिप हुई। अब देखते हैं हम लोग इसी के बेस पे एक और एग्जांपल आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 361% ऑफ 2435। अगेन फिर से देखिए 361 किसको मिलाकर बनेगा, 300 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 1 किसके बराबर होगा 361। ओके, तो अगेन देखिए 2 3 4 5 का सबसे पहले क्या लेना है 300 टाइम्स इंटू, मतलब कि कितना हो गया 2 3 4 5 का इंटू कितना करेंगे, इंटू हम लोग किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो एक बार जल्दी से पहले 3 से इंटू कर ले, हमारे पास कितना आ जाएगा 5। देन हम लोग के पास अगेन हम लोग देखें हमारे पास कितना हो जाएगा 3, देन अगेन हमारे पास कितना हो जाएगा 0 एंड अगेन देखिए हमारे पास 1, तो कितना हो गया ये इसका 300 टाइम्स हो गया। अब देखते हैं हमारे पास 2 3 4 5 का कितना 50%, इसका 50% अगर देखें तो हमें क्या कर देना चाहिए, इसको हाफ, इसको आधा कर देना चाहिए। तो आधा देखिए हमारे पास इसका आधा कितना होगा 2 1 जा 2, अगेन 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 2 जा 0.5। ओके, तो ये हमारे पास कितना हो गया 50% हो गया। नेक्स्ट इसका क्या चाहिए 10%, 10% के लिए बताया था मैंने आपको क्या करना है, एक के बाद पॉइंट लगा देना, तो आप भी एक के बाद पॉइंट लगा दिए 2 3 4 5.5। अब कितना और परसेंट चाहिए 1% और चाहिए, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिए, तो अगेन मेरे पास 2 3.45। ओके, तो अब अगेन जल्दी से क्या कर लीजिए, इन सबको सम अप कर लीजिए ताकि ये आ जाएगा आपका, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपके पास कितना 4, यहां आ गया आपके पास 1, 5 और 5 10 और ये कितना हो गया 15। ओके, अगेन यहां पर देखिए आपके पास 7 और 3 10 और 10 और 6 16, अगेन 1 आ गया हमारे पास, तो अगर देखें हमारे पास कितना हो गया 4, और अगर हम लोग देखें लास्ट में 7 और 1 8, 8465.45 is the 361% of 2345 इन कंपैरिजन। जबकि आप बड़ा से नंबर से मल्टीप्लाई करते तो ज्यादा टाइम लगता है, मैंने इसको डिवाइड करा सिंपल में, बहुत छोटे छोटे में, और सबके को क्या कर लिया इजिली ऐड कर लिया। सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड। जिन लोगों को प्रैक्टिस करेंगे आप लोग एक बार एप्लीकेशन से, तभी आप लोग को आएगा, इसे एक दो बार ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा ट्रेडिशनल मेथड से किया है। आपने इस मेथड को अडॉप्ट कम लोगों ने किया होगा, लेकिन आप लोगों ने किससे ट्रेडिशन, तो हमें आसान लगता है वो, लेकिन ये भी एक बहुत हैंडी मेथड है जिससे कि आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर मैं कहूं आपसे कि किसी से भी कहा जाए कि पहले ही बार में कि वो बाइक प्रॉपर्ली चला ले, तो इट्स पॉसिबल। अगर एप्लीकेशन की बात करें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 5 टाइम्स 10 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपको इस मेथड की भी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए हैंडी होगा, तभी आप सीख पाएंगे। किसी भी चीज को पहली बार में सीखना, उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। किसी चीज में परफेक्ट होने के लिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास सेकंड एग्जांपल। ओके, हाउ मच परसेंट ऑफ 1796545 इज 64598, और कितना परसेंट है, क्या 64598।
किसका पूछा है? पूछा है 1795645 का कितना परसेंट है। ओके, ये मुझसे पूछा गया है। अब अगर आप लोग यहां पर देखें बहुत बड़ा नंबर है, तो मैंने आपसे जैसा कहा कि कभी इस तरीके के क्वेश्चन तो इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। ओके, राउंड ऑफ करने अगर हम लोग इसको कितने डिजिट से, यहां पे 1 2 3 4 डिजिट्स को राउंड ऑफ कर लीजिए, यहां नीचे भी 4 डिजिट्स को, तो इसे मैंने राउंड ऑफ कर लिया कितने में? इसके बाकी के जो 4 डिजिट थे उनको 0 में राउंड ऑफ कर दिया, तो इसके भी लास्ट के 4 डिजिट आप राउंड ऑफ कर दिए, कितने बच गए? 179 बच गया। बाकी डिजिट क्या हो गए? लास्ट के 4 डिजिट राउंड ऑफ। 179 को राउंड ऑफ करके कितना लिख सकता हूं मैं? 180 लिख सकता हूं राउंड ऑफ करके। अगर मैं 40 से 40 हटा दूं इस दोनों के हमारे पास, तो ये कितना है? 6/180। 6/180 का क्या मतलब हो गया? 6/180 का मतलब हो गया 1/30। और मैंने आपको 30 को तो भूल जाइए आप, 1/3 बताया था आपको शुरू में। 1/3 किसके बराबर होता है? 1/3 बराबर होता है कितना? 33.33% के। तो इसलिए अब हम लोग क्या करें, एक जीरो और है तो इसको एक और मूव कर ले, तो इसका कितना परसेंट आ गया? 3.33% के नियरेस्ट होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेशन से चल रहे हैं, क्योंकि हमें टाइम कम कंज्यूम करना है और आंसर पर आना है। सो अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करा, साथ में हमने क्या यूज करा, इसके साथ साथ मैंने जो आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का कन्वर्जन बताया था उसका भी यूज हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास टेक्निक का यूज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का यूज करना है मेनली हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास कुछ और टिप्स हो गए इसके। हम लोग आते हैं हमारे पास हमारे लास्ट पॉइंट्स पर, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जब हम लोग देखेंगे कंपैरिजन, जहां पर होगा हमारे पास ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए भी कुछ टिप्स जो आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी सारी टिप्स तो हम लोग क्वेश्चन करते टाइम एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं, जब भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, p/q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन है या रेशियो है, और आपको कंपैरिजन करके बताना है कौन सा ज्यादा है, तो जो बात आपको याद रखनी है वो क्या हो सकती है? अगर यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिस्टेंस कितना है? 1 है, दोनों का डिफरेंस 10 to 9 1 का है। अगेन इसका भी डिफरेंस कितने का है? 1 का है। अगेन इसका भी डिफरेंस कितने का है? 1 का। और इसका भी डिफरेंस कितने का है? 1 का। विच मीन्स जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे नंबर बड़ा होता जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो विच मीन्स वैसे वैसे हमारा रेशियो क्या होता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैसे? अगर हम लोग देखें 9/10 का मतलब कितना होता है, कितना परसेंटेज हो जाएगा? 90%। और जब अगर हम लोग देखें 99/100 का कितना मतलब हो जाएगा? 99%। ओके, तो देखिए 90% से इंक्रीज करते करते कहां आ गए? 99% पर आ गए। किस केस में? जबकि डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम होगा। तो अगर नंबर बड़ा होता जाएगा तो हमारे लिए वो क्या रहेगा? बड़ा हो जाएगा नंबर। और अगर नंबर छोटा हो रहा है तो हमारे लिए भी डिफरेंस कैसा होता है? कम होता जाएगा, नंबर रेशियो स्मॉल होता जाएगा। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। यहां पर देखें तो कितने का दोनों में डिफरेंस है हमारे लिए? ओके, अगर देखें हमारे पास यहां पर डिफरेंस हो गया कितने का? 135 का। यहां पर डिफरेंस देखें तो यहां पर कितने का डिफरेंस है? यहां पर डिफरेंस है 109 का। और यहां पर डिफरेंस देखें तो यहां पर डिफरेंस कितने का है? 101 का। तो सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम लोगों ने क्या निकाल लिया? डिफरेंसेस निकाल लिए। अब सबसे कम डिफरेंस किसका है? सबसे कम डिफरेंस किसका है? सबसे कम डिफरेंस हमारे पास इसका आ रहा है, विच मींस ये सबसे ज्यादा बड़ा होगा। ये कैसा होगा? ग्रेटर देन। उससे कम किसका हो गया? इसका हो गया। तो ये हमारे पास उससे छोटा होगा लेकिन इससे बड़ा। सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है? इसका है। तो ये हमारे पास सबसे लास्ट में आ गया। तो हम लोगों ने अरेंज कर दिया। ये भी एक एप्रोक्सीमेशन मेथड है, एप्रोक्सीमेशन मेथड है। इसको भी यूज करते टाइम ध्यान में रखना है कैसे यूज करना है। अगर नंबर बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ज्यादा लार्ज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर ऑलमोस्ट राउंड ऑफ में एक से ही थे, 100 के अराउंड थे, तो इसलिए यूज कर लिया। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तब यूज करना, ये ऑप्टिमल नहीं होगा। ओके, तो ये आज हम लोगों ने बात करी किसकी? टिप्स की और शॉर्टकट्स की, जो आपको याद रखना है किस टाइम? DI यूज करते टाइम। और बाकी जो इनकी एप्लीकेशंस होंगी वो जब हम लोग MCQs करेंगे इसके, तो उसके साथ साथ हम इन सारी एप्लीकेशंस का यूज करते जाएंगे। जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई है उसका यूज करेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज हम लोग डायरेक्ट MCQ में करेंगे, और मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे आप लोग को उसे सॉल्व करना है। सो till then, see all these tips and tricks and try your questions. All the very best. Thank you.